मौजूद हैं इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के बदरपुर ज़िला कार्यालय पे और हमारे साथ मौलाना मुशर्रफ अली जी मौजूद हैं। और बदरपुर विधानसभा का जैतपुर का इलाका है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं और मौलाना मुशर्रफ अली जी से हम बातचीत करेंगे सफाई व्यवस्था को लेके, क्योंकि पिछले 2 महीने से दिल्ली की जो बदहाल स्थिति थी उस पर अब थोड़ा काबू पा लिया गया है नगर निगम के द्वारा और कुछ कूड़े उठाने की गाड़ी हर वार्डों में दे दी गई हैं। तो कितना प्रभावित सफाई व्यवस्था अभी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। पिछले 2 महीने से सफाई व्यवस्था बड़ी ख़राब थी इलाके की, आपके भी इलाके की होगी, पूरी दिल्ली की हालत ख़राब थी। तो अब कितना संभल पाया है सफाई व्यवस्था, काबू में आई है? सबसे पहले मैं राइट इंडिया प्लस और उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि वो हमारे ऑफिस तक तशरीफ़ लाए और हमारे कॉलोनी के समस्या को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने सफाई के समस्या को लेकर बात कर रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि जब से हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी की भोड़ा जी जो है जब से जीत कर आए हैं, तब से लेकर अब तक आज तक मैंने कोई ऐसा काम अपने कॉलोनी के अंदर, अपने वार्ड के अंदर नहीं देखा जो सराहा जाए कि वाकई जीतने के बाद जो है इन्होंने जनता का हक़ अदा किया है या कॉलोनी का हक़ अदा किया है। चाहे वो नाली की बात हो, सड़कों की बात हो, कूड़े की बात हो या फिर गंदगियों की बात हो, जिसकी भी बात लीजिए, किसी भी चीज़ पर उनका अबूर नहीं रहा, किसी भी चीज़ पर उनका ध्यान और तवज्जो नहीं रहा। यहाँ तक कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक है वो उनको फ़ोन भी करती है तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और स्ट्रीट लाइट के सिलसिले में मैंने कई बार उनको फ़ोन किया, खुद पर्सनली, डायरेक्टली मैंने कई बार उनको फ़ोन किया और बताया कि भाई यहाँ पे कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, बड़ी समस्या है, अंधेरा हो जाता है और जाहिर सी बात है और बारिश के मौसम में बड़ी परेशानी हो जाती है। नालियों की जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो तो कहते कहते थक गए, आप ठीक नहीं करा पाए, लेकिन कम से कम स्ट्रीट लाइट के ऊपर जो है बात कर रहा हूँ मैं, आप उसको आकर ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 2-4 दिन में आते हैं। अब शायद 2-4 महीना हो गया है, अभी तक न उनका न उनकी टीम का पता है। और मेरे ऑफिस के सामने इस गली के अंदर जाएंगे तो जितने भी खंबे, उसमें सारे स्ट्रीट लाइट ख़राब हैं और उसी के लिए मैंने फ़ोन किया। तो पूरी कॉलोनी का क्या हाल होगा और फिर पूरे वार्ड का क्या हाल होगा, इससे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि उन्होंने हक़ अदा नहीं किया पब्लिक का। नगर निगम के बड़े आला अधिकारियों के दौरे होते थे आपके इलाके में और डेंगू मलेरिया की टीम लगातार घूमती थी अधिकारियों के साथ। तो ये जो दौरे थे ये क्या थे? देखिए, मैं बताऊं, ये जो दौरे थे ये क्या थे नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन बताऊंगा कि ये दौरे भी नामुकम्मल रहे। टीम आती थी, चली जाती थी, ठीक है जी, जो उसको सवाल करना था, जवाब सुनना था, सुनकर चले जाते, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर उनको समस्या मिली है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो पाई। और हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, इसी कॉलोनी में, इसी वार्ड में है, इसी विधानसभा में है, कहीं भी नहीं देख रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होते हुए। हाँ, अभी 2-4-5 दिन से आपने कहा है कि सफाई के ऊपर काफ़ी नगर निगम ने जोर दिया है। तो मैं 2-4-5 दिन पहले गुज़र रहा था, रास्तों से देखा है कि कूड़ेदान में कूड़ा कम है, अब बस नहीं देखा, लेकिन कॉलोनी के अंदर कूड़ा वैसे ही है। अच्छा, मतलब जो अभी 2 महीने से जो हालत ख़राब थी, कूड़ेदान में भी कूड़ा भरा रहता था, कॉलोनियों में भी कूड़े के पहाड़ बन गए थे। अब कूड़ेदान में तो कूड़ा ख़त्म हो गया, लेकिन अंदर जी अंदर सफाई नहीं हुई, अभी भी अंदर कूड़े का पहाड़ अभी भी है। अब जाएंगे जगह जगह देखेंगे कि जो प्लॉट खाली है, जाहिर सी बात है, जब ये नगर निगम से जीत हासिल किए थे वरा जी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी गाड़ियाँ लगेंगी और बाज़ाब्ता हर फ्लैट में, हर घर में हमारे बंदे जाएंगे और कूड़ा लेके आएंगे, गाड़ी में रखेंगे, वो जाके कूड़ेदान में डाल के आएंगे। लेकिन ऐसा पहले दिन से ही नहीं हुआ। अभी भी हमारे कॉलोनी में 90% आदमी ऐसे हैं जो अपना पैसा देकर कूड़ा उठाते हैं, कूड़ा फेंकवाते हैं। तो कहाँ गई सफाई? अच्छा, मैं आपके एक बात को काटूंगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था सही नहीं है, जब से जीते हैं तब से। अभी 2 महीने से पूरी दिल्ली की सफाई व्यवस्था ठप थी, बदहाल स्थिति थी। जगह जगह, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, मेन चौराहे हो, मेन रोड हो, हर जगह कूड़ा इकट्ठा हो चुका था। लेकिन जैतपुर के जो निगम पार्षद हैं हेमा सिंचन बोहरा जी, उनके द्वारा इस नाजुक वक्त में भी एक ट्रॉली चलाई गई थी, एक ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई गई थी ताकि कूड़ा दिन प्रतिदिन उठाया जा सके। ऐसी पोस्ट मैंने फेसबुक पे देखी थी। देखिए, होता क्या है कि वार्ड में कितनी गलियां होंगी? कम से कम 700 गलियां, 800 गलियां हैं।
किसी 2 गलियों की सफाई करके आप वीडियो बनाकर डाल दिए फेसबुक पर कहीं भी, तो इससे आपका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप पूरी कॉलोनी की सफाई हो गई है, पूरी व्यवस्था ठीक है आपका। नहीं, आप जगह पे आइए, फील्ड में आइए, आप उस स्थिति को देखिए, तब समझ में आएगा कि वाकई ठीक है या नहीं, सफाई हुई है कि नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि कूड़ेदान से कूड़ा ख़त्म है, लेकिन सड़कों से और गलियों और नालों में जो कूड़ा वो आज भी पड़ा हुआ है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या क्या और मुख्य समस्याएं हैं कूड़े के अलावा? देखिए, कई समस्याएं हैं। मतलब मैं तो सारा समस्याएं जो आज से 5 साल 7 साल पहले देखा वो आज भी बरकरार है। हाँ, मतलब आज भी वैसे ही है। 5-7 साल में ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ इस कॉलोनी में जो कहा जाए कि हाँ ये काम हुआ है। न रोड की समस्या ले लीजिए, नालियों की समस्या ले लीजिए, स्ट्रीट लाइट की समस्या ले लीजिए, सड़कों जर्जर जो सड़कें हैं उसकी समस्या ले लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्या हैं जिस पर कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक, जबकि इस पे काम होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। यहाँ तक कि लोग याद भी दिलाते हैं उनको कि भाई आपका काम ये है, वोट लेने से पहले आपने कहा था कि हम ये काम करेंगे, आपने वादे किए थे, लेकिन आज अपने वादे पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो इसका क्या जवाब है? आपके इलाके का पुस्ता रोड काफ़ी लंबे समय से एक विवाद का गढ़ बना हुआ है। APJ अब्दुल कलाम मार्ग उसको नाम भी दिया गया था, चौड़ीकरण उसका होना था, बनकर तैयार होनी थी, लेकिन आज बताया जा रहा है कि उसके ना बनने के कारण सिर्फ़ और सिर्फ सियासत है। देखिए, विवाद का नहीं कह सकते हैं, सियासत का गढ़ कह सकते हैं कि ये जो पुस्ता रोड है, ये सभी के सभी लोग इसी पर सियासत रचते हैं और यही वजह है कि आज तक ये बन नहीं पाया। सियासत ये होती है कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जो मौजूदा MLA है वो सोचेंगे भाई लास्ट में हम इस काम को करेंगे। लास्ट आते आते उनको ऐसा लगता है कि हम हारने वाले हैं, वो छोड़ देते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो यही खेल खेलते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो यही खेल खेलते हैं। तो ये राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है कि जी आप जिताओ हम इसको बनाएंगे, आप जिताओ हम इसको बनाएंगे। तो सारी कॉलोनी वार्ड मिलकर तो जिताते हैं, पूरा विधानसभा लग गया उनके पीछे के बाद जिताएंगे। और राम सिंह नेताजी को इस बार बहुत ज़्यादा वोट आया है, बल्कि उम्मीद नहीं थी कि जीतेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि इतने वोट से वो जीते हैं। तो उनको चाहिए था कि कम से कम पुस्ता रोड पर ध्यान दें, और ध्यान देने की ज़रूरत भी है। अभी मरम्मत का काम भी इसका शुरू हुआ था, बताया जा रहा है पीछे। देखिए, हम इसे मरम्मत नहीं कहते हैं, वजह इसकी है कि जहाँ गड्ढा उड्ढा था वहाँ पे मलबा ला के डाल देना और फिर बारिश में वो फिर निकल जाता है उससे। मरम्मत तो ये होता है कि प्रॉपर काम हो, जहाँ जहाँ रोड ख़राब है उसको प्रॉपर प्लास्टर होना चाहिए, प्रॉपर उसमें गाढ़े मलबे से उसको मजबूताई से काम किया जाए, इसको कहते हैं। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है और हम लोग ये चाह रहे हैं, कॉलोनी और विधानसभा के सभी लोग चाह रहे हैं कि राम सिंह नेताजी आगे आएँ और कम से कम इस रोड के ऊपर काम करें। हम उसके आभार होंगे और धन्यवाद ही बोलेंगे इसके बाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। शुक्रिया आपका कि आप भी हमारे लिए कीमती समय दिया, आप यहाँ तक आए। मौलाना मुशर्रफ अली, जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग बदरपुर ज़िला के, उनसे हमने बात करी, सफाई व्यवस्था के ऊपर बात करी। और जैतपुर का जो इलाका है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जीते हैं 2022 के चुनाव में। हेमा श्रीचंद बोहरा उनका नाम है, और श्रीचंद बोहरा जो कि पूर्व में आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो प्रतिनिधि हैं पार्षद जी के, उनके द्वारा काम किए जा रहे हैं। परंतु मौलाना जी का मानना है कि जब से वो जीते हैं तब से कोई काम ज़मीनी स्तर पर नहीं हुआ है। और अभी पिछले जब से कूड़े की गाड़ियां सभी वार्डों को दे दी गई हैं, तो इनका मानना है कि कूड़ेदान से तो कूड़ा कम हो गया है, लेकिन गलियों से कूड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब आने वाले समय में हम और गलियों में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे सफाई व्यवस्था का क्या हाल है। तब तक के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।